तो साथियों, आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है सीसेस यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आपकी जो कॉपी आती है एग्जाम्स में, उसमें आपको सही एंट्री किस तरीके से करनी है, ताकि आपकी कॉपी में कोई भी ओवरराइटिंग ना हो, कोई भी मिस्टेक ना हो और आपकी कॉपी में बिल्कुल सही सही एंट्री फिल हो सके। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये चीज आपको कोई नहीं बताने वाला है। हो सकता है आपके परीक्षा कक्ष में जिस परीक्षक की ड्यूटी लगे और उनको अच्छी सी चीजें ना पता हो और आपकी कॉपी में गलती हो जाए। तो कॉपी भरने से पहले और पेपर देने जाने से पहले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और वीडियो को दोस्तों पूरी देखिएगा, हर एक स्टेप को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो संभावना है कि आप गलती कर बैठें। और साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं और सीसेस से रिलेटेड हर एक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीसेस यूनिवर्सिटी की कॉपी है जिसमें आप आंसर्स लिखते हैं और इसके 3 भाग आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया और तीसरा भाग ये हो गया। इस तरीके से 3 भाग आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब एक एक भाग को समझेंगे कि किस तरीके से उसमें एंट्री करनी है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ, जो कि कुछ इस तरीके से है। भाग 1 में आपको यहाँ पर नामांकन संख्या देखने के लिए मिलेगी। नामांकन संख्या यानी कि एनरोलमेंट नंबर, और यहाँ पर अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में। अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए। एनरोलमेंट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा और रोल नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको अपना एडमिट कार्ड देखना होगा, जो कि कुछ इस तरीके से है। रोल नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और कुछ चीजें यहाँ पर देखनी होंगी, जैसे कॉलेज का नाम आपको यहाँ से मिलेगा, उसका कोड यहाँ पे मिलेगा, और एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपका, उसका कोड यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद पेपर हुआ, पेपर कोड हुआ, सब्जेक्ट, प्रोग्राम, पेपर नेम और पेपर टाइप, ये चीज भी आपको देखनी होंगी। किस तरीके से इनको फिल करेंगे वो चीज ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें नामांकन संख्या यानी कि एनरोलमेंट नंबर भरना होगा, जो कि आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा। एम से स्टार्ट है और देख लीजिए एम यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर फिल करेंगे। और एंट्री फिल करने के लिए आप ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग कीजिएगा, जेल पेन का प्रयोग मत कीजिएगा। मान लीजिए एनरोलमेंट नंबर आपका इस तरीके से है, ये जितनी संख्या में आ जाए उतना ठीक है, वहां तक भर दीजिएगा, बाकी ऐसे करके डंडा खींच दीजिएगा। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर भरना है, जो कि यहाँ पर है। वो भी आप, अगर आपके रोल नंबर में अल्फाबेट कुछ लिखे हुए हैं तो वो डाल दीजिएगा। मान लीजिए RA करके लिखा हुआ है, PA करके लिखा हुआ है, RG लिखा हुआ है, RP जो भी लिखा हुआ है वो लिख सकते हैं, नहीं लिखा हुआ है तो छोड़ दीजिएगा। जिस तरीके से रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में है वो आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पर है RA करके लिखा हुआ है तो RA आप भर दीजिएगा, और यहाँ पर उसके बाद के जो भी हैं डिजिट और जो बच जाए उनको क्रॉस कर दीजिएगा। अब ये जो आपका रोल नंबर है ये आपको शब्दों में लिखना होगा। शब्दों में किस तरीके से, RA आप ऐसे ही लिख दीजिए, चाहे ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यहाँ पर बहुत गलती करते हैं। अब हिंदी या इंग्लिश किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए 2 3 0 0 5 इस तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहला है 2, हिंदी में मैं 2 लिख दूंगा। सबसे पहले हिंदी में लिख के दिखाता हूं, कॉमा 3, कॉमा 0 0 5 7 2, और इसी तरीके से आपको लिखते जाना है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो RA तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 को आप 2 लिख सकते हैं, उसके बाद 3 0 0 5, इस तरीके से आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको संख्या इस तरीके से लिखनी है आपका अनुक्रमांक शब्दों में। इसके बाद यहाँ पर कक्ष निरीक्षक का नाम, यहाँ पर आपको अपना कुछ नहीं लिखना है, कक्ष निरीक्षक अपना नाम लिखेंगे। परीक्षार्थी का पूरा नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। मान लीजिए नाम है मनीष, तो मैं मनीष लिख देता हूँ। हिंदी इंग्लिश आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर आपको अपने हस्ताक्षर नहीं करने, आपका जो भी इन्विजिलेटर होगा वो आपके हस्ताक्षर करेगा। तो भाग 1 पूरा हो चुका है। चलिए भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब आ गए हम दोस्तों भाग 2 पर,
अब देखिए जो सबसे बड़ी गलती होती है वो यहाँ पर होती है, यहाँ लिखा हुआ है परीक्षा का नाम, नेम ऑफ एग्जाम, ना कि नेम ऑफ एग्जामिनी या नेम ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम गलती से लिख देते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। परीक्षा का नाम है कि जो आप परीक्षा दे रहे हो उसका नाम क्या है। बीए की परीक्षा दे रहे हो, बीकॉम की परीक्षा दे रहे हो, बीएससी है, एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, एलएलबी, एलएलएम, बीबीए, बीसीए, जो भी आपकी परीक्षा है उसका नाम आपको लिखना है। बीए हुआ या आपकी बीकॉम हुई या आपकी बीएससी हुई, जो भी परीक्षा है उस तरीके से आपको लिखना है। और मान लीजिए बीएससी एनईपी है तो एनईपी भी लिख दीजिएगा, या खाली प्लेन बीए है तो बीए लिख दीजिएगा, एलएलबी है तो एलएलबी, एमए है तो एमए। इस तरीके से आपको परीक्षा का नाम लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है। उसके बाद किस वर्ष में आपकी परीक्षा हो रही है तो वो आप लिख दीजिए, मान लीजिए 2025 है तो 25 लिखें। उसके बाद भाग या सेमेस्टर यहाँ पर लिखिएगा। तो अगर आपका प्रोग्राम ईयरली है तो भाग में लिखा जाएगा, जो भी पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है वो। और अगर आपका सेमेस्टर वाइज तो अपना सेमेस्टर लिख दीजिएगा। मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो थर्ड यहाँ पे लिखेंगे, इस तरीके से। इसके बाद अब आती है बात सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यानी कि विषय यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए आपको अपना एडमिट कार्ड देखना होगा। तो एडमिट कार्ड में मान लीजिए पहला ही पेपर है, पेपर 1, और सब्जेक्ट है इसका इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखनी है चीजें। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा इंग्लिश। अब इंग्लिश का पेपर है तो सारी चीजें इंग्लिश में होंगी, यानी कि इंग्लिश में ही आपको एंट्री करनी होगी। प्रश्न पत्र यानी कि पाठ्यक्रम कौन सा है, पेपर या कोर्स कौन सा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतभेद रहते हैं। जो भी आपके इन्विजिलेटर रहेंगे वो अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे। आप जैसा वो कहें ऐसा भर लीजिएगा, ज़्यादा बहस मत कीजिएगा। लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है वो ये है, जो यहाँ पर पेपर 1, 2, 3 इस तरीके से लिखा होता है। अब इस तरीके से लिखा आने लगा। पहले क्या होता था, एक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर हुआ करते, तो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड इस तरीके से लिख देते थे। मान लीजिए इंग्लिश है तो इंग्लिश का पेपर फर्स्ट हो गया या इंग्लिश का पेपर सेकंड हो गया, इस तरीके से पहले लिखा जाता था। अब एक एक पेपर होने लगे तो पेपर जो भी आपका है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ पे आपके इन्विजिलेटर कहें वो भर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है प्रश्न पत्र का शीर्षक, यानी कि टाइटल क्या है क्वेश्चन पेपर का। टाइटल आपको यहाँ से मिलेगा, जो भी आपके पेपर का नाम है। जैसे क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, तो आप अगर इतनी बड़ी जगह नहीं है तो शॉर्ट में लिख सकते हैं क्लासिक लिटरेचर, इस तरीके से। थोड़ा सा यहाँ नीचे जगह में भी लिख सकते हैं, इतनी जगह यहाँ पर होती है। अब आता है पेपर कोड नंबर। पेपर कोड आपको कहाँ से मिलेगा, वो भी आपको आपके एडमिट कार्ड से मिल जाएगा। ये रहा देखिए पेपर कोड, जो कि आपके पेपर के बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है। जो पेपर कोड है एज इट इज़ वही आपको वहाँ पे लिखना है। जैसे A040501T, तो यहाँ पर आपको लिखना है A040501T। इस तरीके से आपको अपना पूरा पेपर कोड यहाँ पर लिखना है। इसके बाद परीक्षा का दिन, जो भी आपकी परीक्षा का दिन है वो आपको लिखना है। जिस दिन आपकी परीक्षा हो रही है, हिंदी इंग्लिश में कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि अंग्रेजी का पेपर है तो मैं अंग्रेजी में ही लिख रहा हूँ। और जो भी आपकी डेट है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इस नीचे वाले पार्ट में आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको चीज़ें नहीं भरनी है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यानी कि ये वाला पोर्शन आपको पूरा छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब आते हैं हम भाग 3 पर। उसमें फिर से परीक्षा का नाम फिर से वही आ गया। तो जो भी आपकी परीक्षा है, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएमएससी, एमकॉम, बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए, बीसीए, वो लिखना है। जो भी आपका भाग या सेमेस्टर है वो लिखना है। मैंने थर्ड सेमेस्टर लिख दिया है। विषय जो भी है, मान लीजिए इंग्लिश का पेपर था जो मैंने वहाँ पे लिखा था इंग्लिश, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया। और उसके बाद प्रश्न पत्र फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी पेपर है वो लिख दिया। डेट जो भी जिस भी दिन पेपर है वो लिख दीजिएगा आप। अब आता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यानी कि रोल नंबर यहाँ पर भरना है। तो जैसा कि रोल नंबर में वहाँ पर RA लिखा हुआ था ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर आपको ये ABCD लिखी हुई मिल रही है, तो पहले जो 2 हैं, और अगर आपके रोल नंबर में ये ABCD नहीं है तो इन 2 कॉलम को छोड़ के लिखिएगा आगे से। मान लीजिए आपका रोल नंबर यहाँ 230 इस तरीके से शुरू हो रहा था, तो आपको यहाँ से शुरू करना है, अगर यहाँ पर ABCD स्टार्टिंग में लिखी हुई है। और बाकी अगर RA वगैरह है आपके रोल नंबर में तो आप लिख सकते हैं। अब इसको भरना कैसे, मान लीजिए R लिखा हुआ है तो यहाँ पर R ही लिखा मिल जाएगा, इसको पूरा इस तरीके से गोला करना है। A है तो A को A पकड़ के गोला कर दीजिएगा, ऊपर बक्से में जो लिख रहे हैं उसको नीचे वही गोला करना है। अब जैसे 2 है तो इस लाइन में 2 को ढूंढे, ये भी 2 नहीं है, ये भी 2 नहीं है, ये रहा 2, इसको आपको पकड़ के गोला कर देना है।
इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में जैसे 3 है, तो ये भी 3 नहीं है, ये भी 3 नहीं है, ये भी 3 नहीं है, ये 3 पकड़ के आप इसको गोला कर दीजिएगा। केवल गोला करना है, ये इस तरीके से काटने नहीं है। जब मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, नहीं आपको ऐसे लाइन खींचनी है। ये चीज़ कुछ नहीं करनी है आपको, केवल उसको गोला कर देना है जो ऊपर लिखा हुआ है। जैसे ये 0 है, 0 मैंने गोला कर दी। नेक्स्ट में 5 है, तो इस लाइन में मैं नीचे जाऊँगा और मैं 5 ढूँढूँगा यहाँ पे, तो 5 ये आ गया, इसको मैंने गोला कर दिया है। एक लाइन में एक ही गोला आपको करना है, और ये ऐसे लाइन नहीं खींचनी है, केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब ये 7 है, जैसे 7 ये हो गया, इस लाइन में 7 ढूंढूंगा नीचे जाके, तो 7 मुझे मिल गया और मैंने गोला कर दिया। नेक्स्ट लाइन में 2 लिखा है, तो 2 को मैंने गोला कर दिया। नेक्स्ट लाइन में 3 लिखा है, तो अगले लाइन में 3 को गोला कर दिया, 5 को गोला कर दिया और 7 को गोला कर दिया, इस तरीके से। इसके बाद में आता है कॉलेज कोड। कॉलेज कोड आपको आपके एडमिट कार्ड से इजीली मिल जाएगा। तो आपके कॉलेज नेम के आगे आपका कॉलेज कोड लिखा है, ये रहा, और एग्जामिनेशन सेंटर के आगे एग्जामिनेशन सेंटर लिखा है, ये रहा। तो जैसे कॉलेज कोड है 028, तो मैंने यहाँ पर भर दिया और उसको मैंने यहाँ पर गोला भी कर दिया है, ये इस तरीके से। और ये आपको ऊपर उत्तर पुस्तिका क्रमांक भी लिखा दिखाई देगा, जो कि आपके अटेंडेंस शीट में भरा जाएगा, वो चीज़ ये है। अब आते हैं परीक्षार्थी की श्रेणी कौन सी है। संस्थागत का मतलब है रेगुलर, व्यक्तिगत का मतलब है प्राइवेट, बैक पेपर हो गया, अंक सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट हो गया, भूतपूर्व यानी कि एक्स हो गया, और एकल विषय सिंगल सब्जेक्ट। तो अगर आप रेगुलर हैं तो रेगुलर भरें, प्राइवेट है तो प्राइवेट पे गोला करें, बैक पेपर दे रहे हैं तो बैक पेपर पे गोला करें, इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट पे गोला करें। जो भी आपके श्रेणी है उस पर आपको गोला करना है। इसके बाद नामांकन संख्या यानी कि एनरोलमेंट नंबर आता है, तो एम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो एनरोलमेंट आपको यहाँ पे लिख देना है इस तरीके से। बाकी खाली बच जाए उनको ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा, और ये आपको भरना भी है कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से। उस लाइन में वही गोला फिर करना है जो आप ऊपर लिख रहे हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने कौन सा कहाँ पर गोला किया है। गोला भरने की ट्रिक ये है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो से ही गोला करना है नीचे जाकर, ऐसे। इसके बाद में पेपर कोड आपका ये आ गया, तो जो भी पेपर कोड है वो इस तरीके से भर दीजिएगा, जितने भी हैं आपको कॉलम मिली हुई हैं। अब आता है परीक्षार्थी का पूरा नाम और हस्ताक्षर। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, हिंदी इंग्लिश कैसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। और ये कक्ष का नाम और हस्ताक्षर है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी होती है अपनी कॉपी में, और आपके अगले पृष्ठ पर ये सारी चीज़ें बताई हुई होती हैं, जो भी जैसे जैसे भरना है। देखिए जैसे रोल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो किस तरीके से भरा गया है। मान लीजिए 2 लिखा है तो इसमें 2 ही गोला किया है, 1 लिखा है तो 1 को गोला किया गया है, 9 लिखा है तो इसमें 9 को गोला किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और बॉल पॉइंट पेन से भरना है इस तरीके से। और कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी होती हैं, जैसे 28 पृष्ठ होते हैं तो 28 में आपको काम करना होता है, उससे ज़्यादा कॉपी नहीं मिलती है, और कुछ भी काटना छाटना नहीं करना है। ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा जाकर। तो इस तरीके से आप बेहद आसानी से अपनी कॉपी में एंट्री कर पाएंगे बिना किसी गलती के, अगर आपने ये वीडियो ठीक से देखी है तो। और जो आपके कक्षा शिक्षक बताएं तो उन इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो कीजिएगा। जो हमने बताया वो भी ठीक है, जो वो बता रहे हैं वो भी ठीक है उनके नज़रिए से। अब आपको खुद समझना है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या गलत है। मैं जो अपना बता रहा हूँ वो 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने परीक्षाओं में देखा है, जो मैंने परीक्षाओं में एंट्री कराई है स्टूडेंट से, उसके हिसाब से। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सही तरीके से आप अपनी एंट्री कर सकते हैं अपनी एग्जाम की कॉपी में, और बिना किसी गलती के आप सारी एंट्री फिल कर पाओगे। तो बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।